दोस्तों छटक छटक के देखिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। छटक छटक के पढ़िए प्रश्न क्या है, तो छटक छटक के देखिए दोस्तों। प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है दोस्तों। द्रव्यमान क्या कहलाता है दोस्तों, द्रव्यमान क्या कहलाता है दोस्तों। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऊर्जा, द्रव्यमान, सी घनत्व और डी द्रव्य। तो छटक छटक के देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। छटक छटक के देखिए तो दोस्तों पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों याद रखिएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में, द्रव्यमान बटा में क्या होता है दोस्तों, आयतन होता है। ठीक है, तो छटक छटक के देखिए दोस्तों, छटक छटक के देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन दोस्तों। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, घनत्व कहलाता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। घनत्व कहलाता है दोस्तों, घनत्व कहलाता है। अब आते हैं दोस्तों छटक छटक के, देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। दोस्तों छटक छटक के पढ़िए, प्रश्न नंबर दूसरा क्या करा, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरा करा दोस्तों, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी का वैल्यू 10 मीटर सेकेंड पर -2 घात दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा न्यूटन किस राशि का मात्रक है। छटक छटक के याद करिए। तो न्यूटन दोस्तों याद रखिएगा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। छटक छटक के याद करिए, बल का जो प्रतीक होता है एफ होता है, एफ। यानी सवाल में जो दिया उसे लिख लेते हैं। यानी एफ का मान दिया है 200 न्यूटन। कितना दिया दोस्तों, भार बोला है तो भार यहाँ लिख लीजिए, भार लिख लीजिए दोस्तों। भार का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों। छटक छटक के याद रखिएगा, बल का भी मात्रक न्यूटन, भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान मतलब यम करा दोस्तों, यम बराबर क्वेश्चन मार्क और जी का वैल्यू दिया है दोस्तों। जी का वैल्यू 10 मीटर सेकेंड -2 घात दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यम जी और भार को डब्ल्यू से दर्शाते हैं दोस्तों, भार को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। छटक छटक देखिए दोस्तों, सूत्र कौन सा लगाएंगे, डब्ल्यू बराबर एम जी दोस्तों। सूत्र लगाएंगे डब्ल्यू बराबर एम जी दोस्तों। इसी सूत्र पर लगाएंगे, इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इसका आंसर फेंक देगा। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है लिख लेते हैं। सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एम जी दोस्तों, डब्ल्यू बराबर एम जी दोस्तों। डब्ल्यू को वैल्यू 200 रख दीजिए तो 200 हो जाएगा। यम का वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं पूछ रहा है, यम गुणते। जी का वैल्यू 10 दोस्तों। अब 10 का गुणा है दोस्तों। ठीक है, 10 का गुणा है तो 10 के इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। मतलब लिखेंगे यम 200 बटा में का 10, भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 10 दूना के 20 kg आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, 20 kg। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर 20 kg। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर 20 kg दोस्तों। छटक छटक के अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। तो छटक छटक के पढ़ते हैं दोस्तों, छटक छटक के पढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है बल बटा त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन सही है छटक छटक के बताते हैं, छटक छटक के बताते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है संवेग, पहला ऑप्शन संवेग दिया है, संवेग। दूसरा का ऑप्शन दिया है गति। तीसरा का ऑप्शन दिया है द्रव्यमान। चौथा डी दाब। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है बताते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों, लिखा है बल बटा में क्या लिखा है दोस्तों, त्वरण। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बराबर क्या होगा, एक फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों। बल बराबर क्या होता है, यह बराबर यम गुणित क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है। यह बराबर क्या होता है दोस्तों, यम गुणित त्वरण होता है, ये आपके पता होगा। यहाँ से यम बराबर निकालेंगे, यम बराबर तो यह अपन क्या होगा दोस्तों, मतलब बल बटा त्वरण ही लिखा है। तो क्या पूछा है दोस्तों, बल बटा त्वरण पूछा है। तो दोस्तों बल बटा त्वरण बराबर क्या निकला है, मैंने अभी बताया। छटक छटक के देखिए क्या निकला है दोस्तों। देखिए द्रव्यमान निकला है दोस्तों, तो इसके बराबर द्रव्यमान होगा। यहाँ पर द्रव्यमान लिखिए दोस्तों इस तरह से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर मैच करते हैं कौन सा सही है। तो याद रखिएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर
सी वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों। छटक छटक के याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, हाँ तो देखा भैया छटक छटक के चौथा क्वेश्चन का सही आंसर का छटक छटक के देखा। यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में प्रश्न पूछल गल, ध्यान से देखा, पढ़ लिया पहले, ध्यान से देखा। सबसे पहले पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन द्रव्यमान, पहला ऑप्शन द्रव्यमान, नंबर बी शीर्षलम, ऑप्शन नंबर बी शीर्षलम, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का आकार, ऑप्शन नंबर डी गहराई। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। छटक छटक कर देखिए इसका सही आंसर क्या बताते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो याद रखिएगा यह द्रव्यमान नहीं करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो छटक छटक के देख लीजिए, चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। छटक छटक के पढ़ते हैं, इसके बाद बताते हैं छटक छटक के प्रश्न में क्या दिया है उसको लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, 450 की गिरा, पहला ऑप्शन 450 की गिरा। छटक छटक के देखिए। दूसरा ऑप्शन 45 की गिरा, 45 की गिरा। सी वाला ऑप्शन दिया है 459 की गिरा, 459 की गिरा। बी वाला ऑप्शन 45.9 की गिरा, 45.9 की गिरा। ठीक है, इस प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्तों 450 न्यूटन है, तो न्यूटन किस राशि का मात्रक दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है, भार का भी मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ भार दे रखा है दोस्तों, यानी भार दे रखा है दोस्तों, डब्ल्यू का मान 450 न्यूटन दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा द्रव्यमान पूछा, एम पूछा है दोस्तों, और जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति का होता है दोस्तों, सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों, फार्मूला लगाएंगे डब्ल्यू बराबर एम जी वाला फार्मूला आप लगेगा दोस्तों। यहाँ से आप लिखेंगे क्या दोस्तों, डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एम पूछा है दोस्तों, डब्ल्यू का वैल्यू रख दिया 450, अब बराबर एम गुणते जी का वैल्यू 9.8। ठीक है, अब दोस्तों देखा इधर का यार गुड़ा बात है, हर का कर भाग दे बा। ठीक है, यानी कि आप लिखवा दोस्तों एम बराबर 450 अब बटा में 9.8। ठीक है दोस्तों, 450 में 9.8 का भाग देंगे, 450 में 9.8 का भाग देंगे तो छटक छटक के भाग दीजिए, छटक छटक के भाग दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा। जब भाग देंगे तो आएगा लगभग 45.9 की गिरा दोस्तों, जो कि यहीं का है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, तो छटक छटक के देखिए, छटक छटक के देखिए, छटक छटक के देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है दोस्तों, मैच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों छटक छटक के आपके प्रश्न समझ में आ गया, छटक छटक के प्रश्न आपके समझ में आ गया। ठीक है, हाँ तो दोस्तों छटक छटक के देखिए, छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कैसे हल करेंगे प्रश्न नंबर 6 को। छटक छटक के देखिए, तो छटक छटक के पहले पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का रहा है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है दोस्तों। जो भार होता है दोस्तों 980 न्यूटन दिया दोस्तों, तो भार को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, डब्ल्यू का मात्रक न्यूटन होता है, डब्ल्यू का मान दे रखा है दोस्तों 980, डब्ल्यू का मान 980 न्यूटन दिया है, 980 न्यूटन। आगे दोस्तों यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकेंड -2 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें दोस्तों। इसमें भी वस्तु का द्रव्यमान पूछा है दोस्तों, इसमें भी द्रव्यमान। तो छटक छटक के हल करते हैं, छटक छटक के हल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, केजी दिया है, पहला ऑप्शन 100 केजी दिया है, 100 केजी। दूसरा ऑप्शन 8.8 केजी, दूसरा 8.8 केजी, दूसरा ऑप्शन 8.8 केजी दिया है। तीसरा ऑप्शन सी 10 केजी दिया है, 10 केजी दिया है, 10 केजी। ऑप्शन नंबर डी 1 केजी दिया है, 1 केजी दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताते हैं दोस्तों, भैया दोस्तों डब्ल्यू का मान दे रखा है 980 न्यूटन, लिख लीजिए दोस्तों। जी का वैल्यू दिया है दोस्तों 9.8 मीटर सेकेंड पर -2। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यम पूछा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, डब्ल्यू बराबर एम जी फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बराबर एम जी फार्मूला। छटक छटक के देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों
चूँकि W बराबर एम जी लिखेंगे दोस्तों। W का वैल्यू कितना दिया है 980, तो 980 हो जाएगा दोस्तों। एम पूछ रहा है, जी का वैल्यू 9.8 है दोस्तों। ठीक है, आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये 9.8 का गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, यानी एम बराबर हो जाएगा दोस्तों 980 बटा में 9.8 दोस्तों। ठीक है, दशमलव हटेगा, हटक के देखिए दोस्तों, दशमलव हटाते हैं। दशमलव कैसे हटेगा दोस्तों, छटक के देखिए, दशमलव हटाना है तो एगो जीरो ऊपर बढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, तो एम बराबर का होगा 9800 हो जाएगा बटा में 98 दोस्तों। 98 भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 100, कितना आएगा 100 kg। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो छटक के देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। छटक के देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है दोस्तों, यानी छटक के इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 100 kg होगा, 100।